हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में किंगडम प्रोटिस्टा की जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम कैरेक्टर्स को और उसके बाद क्लासिफिकेशन को। तो कैरेक्टर्स में फर्स्ट है जगत प्रोटिस्टा, यानी कि फाइलम प्रोटिस्टा में उन जीवों को रखा गया है जो एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक होते हैं। एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलर और यूकैरियोटिक होते हैं। इनमें सत्य केंद्रक तथा झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी कि इनमें ट्रू न्यूक्लियस तथा मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनल्स मिलते हैं। सामान्यतः ये जीव मैरीन होते हैं, यानी कि पानी में मिलते हैं। इनमें कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक सभी प्रकार का प्रजनन मिलता है, यानी कि इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों टाइप से होता है। ये अति सूक्ष्म होते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन्हें नग्न आंखों से देखना संभव नहीं होता। और इसके बाद इनकी माप दी गई है। इनका आकार जो होता है अनिश्चित होता है, जैसे कि अमीबा का। और इनमें जो केंद्रक होता है वो एक या दो पाए जाते हैं, यानी कि जो इनमें न्यूक्लियस होता है वो एक या दो पाए जाते हैं। इस संघ के जंतुओं के सभी कार्य एक कोशिका से संचालित होते हैं, यानी कि जो ये फाइलम है इसमें जितने भी जीव पाए जाते हैं उनमें जो कार्य होते हैं वो सेल के थ्रू ही संचालित होते हैं, यानी कि सेल उन कार्यों को मॉनिटर करता है। तो इसमें अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा को इनके जनरल कैरेक्टर्स के बेसिस पर 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है इसमें क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स को चीफ प्रोड्यूसर इन अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। क्राइसोफाइट्स जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं और इनमें सेल वॉल सेलुलोज व सिलिका की बनी होती है। तो इसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं इसमें डायनोफ्लैजलेट्स को। तो डायनोफ्लैजलेट्स जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं और इसके अलावा डायनोफ्लैजलेट्स में 2 अनइक्वल फ्लैजिला मिलते हैं। अनइक्वल का फ्लैजिला से मतलब है यहाँ पर कि 2 फ्लैजिला जो होते हैं ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है। डायनोफ्लैजलेट्स सेल वॉल के आउटर सरफेस में सेलुलोज प्लेट्स मिलती हैं, यानी कि डायनोफ्लैजलेट में जो सेल वॉल होती है उनके आउटर सरफेस में सेलुलोज से बनी प्लेट्स मिलती हैं। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं यूग्लिनॉइड्स को। तो यूग्लिनॉइड जो होते हैं इनमें सेल वॉल की जगह पेलिकल मिलता है, यानी कि यूग्लिनॉइड्स में जो सेल वॉल होती है वो पेलिकल से रिप्लेस हो जाती है। पेलिकल जो होता है एक प्रोटीन रिच लेयर होती है और यूग्लिनॉइड्स में भी 2 फ्लैजिला मिलते हैं, एक शॉर्ट होता है दूसरा लॉन्ग होता है। इसके अलावा यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप होते हैं और इसके अलावा ऑटोट्रॉप दोनों होते हैं। तो यूग्लिनॉइड्स हेटेरोट्रॉप और ऑटोट्रॉप दोनों होते हैं। इसके बाद इसमें फोर्थ आता है स्लाइम मोल्ड्स। तो स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं सैप्रोफाइटिक होते हैं और स्लाइम मोल्ड्स में क्लोरोफिल नहीं मिलता है। स्लाइम मोड्स को हम फॉल्स फंजाई के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा जो स्लाइम मोड्स होते हैं ये भी यूनिसेलुलर होते हैं। इसके बाद अब इसमें हम 5th पढ़ रहे हैं प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स भी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं और प्रोटोजोन्स में सेल वॉल नहीं मिलती है। इसके अलावा प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो फ्री लिविंग या पैरासाइट होते हैं। तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेसिस पर प्रोटोजोन्स को 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। तो इसमें जो सबसे पहला ग्रुप आता है वो है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में लोकोमोटरी ऑर्गन जो होता है वो स्यूडोपोडिया होता है। तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का जो एग्जाम्पल है वो है अमीबा। सेकेंड जो होता है इसमें होता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जो होता है इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन जो होता है फ्लैजिला होता है। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का जो एग्जाम्पल है वो है ट्रिपैनोसोमा। थर्ड आता है इसमें सिलेटेड प्रोटोजोन्स। तो सिलेटेड प्रोटोजोन्स में लोकोमोटरी ऑर्गन जो होता है वो सीलिया होता है और सिलेटेड प्रोटोजोन्स के जो एग्जाम्पल है उसमें है पैरामीशियम। इसके बाद इसमें एक लास्ट भी आता है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, यानी कि इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं मिलते। तो स्पोरोजोन्स का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।